श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विदाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी श्रोतृवृंद, भक्तवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया कि चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं। छात्रों को लेकर के बैठ गए और सभी छात्रों ने जब पुस्तकें खोली तो फिर महाप्रभु की पहले जब हरि ध्वनि सुनी तो बाह्य चेतना लुप्त हो गई, लेकिन जब दोबारा चेतना आई है तो फिर सब पर शुभ दृष्टिपात करके प्रभु ने आकर आवेश में आ गए और व्याख्या आरंभ कर दी। जितने भी व्याख्या कर रहे हैं, कोई भी सूत्र आता है, वृत्ति आती है, टीका है, सब जगह हरि नाम को ही सिद्ध करने लगे महाप्रभु। सब जगह कृष्ण नाम की महिमा गाने लगे। क्या बोल रहे हैं कि एक कृष्ण नाम ही सब जगह सत्य है। शास्त्र कृष्ण को छोड़कर कुछ अन्य कहते ही नहीं है, जितने भी शास्त्र हैं, क्योंकि कृष्ण सबके कर्ता है, पालक है, संहर्ता है। सारे जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा शिव आदि भी कृष्ण के किंकर हैं, उनके दास हैं। जो कृष्ण के चरणों को छोड़कर कुछ और वर्णन करता है उसका समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय तो उतना ही है, बताया था उस दिन भी। लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेता, उनकी भक्ति नहीं करता, तो उसका अर्थ कुछ और करेगा, अर्थात संसार में आसक्त हो जाएगा या कुछ और वार्तालाप करेगा, तो उसमें उसका समय नष्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि महाप्रभु इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे कि कई लोग क्या है सारग्राही और कई लोग है भारवाही, भार ढोते रहते हैं सारा दिन। तो जो व्यक्ति भी भजन नहीं कर रहा वो भार ही ढो रहा है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु आगे और आवेश में आके वर्णन कर रहे हैं कि जिन प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति दे दी, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर भी जो लोग दूसरों का ध्यान करते हैं, जिन्होंने अगासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, फिर उनका कीर्तन लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं। बताओ, यहाँ पर महाप्रभु आवेश में आकर के कह रहे हैं कि अरे भगवान ने तो पूतना को भी मुक्ति दी। कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें कृष्ण ही है, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में है। वो भक्त के आवेश में आकर के कृष्ण नाम की महिमा गा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। साथ साथ बता रहे हैं जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी जो कि कितने बच्चों का हत्या करके आई थी, उसको भी मुक्ति दे दी जिसने। ऐसे कृष्ण को छोड़कर भी जो किसी और दूसरे का ध्यान करता है, और ऐसे कृष्ण जिन्होंने अगासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, बहुत बड़ा पापी था अगासुर, ऐसे उनका कीर्तन छोड़कर कौन सा सुख पालेगा जीव। यहाँ पे ये बता रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर श्लोक भी था जिसको सुनकर के जो हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं वो वापिस आ गए थे। ओहो बकी यम स्तन काल कूटम जिज्ञास्या अपायद अपि असाध्वी लेपे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम व दयालु शरणम व्रजेम। कि हो उस बकासुर की बहन पूतना ने वध करने की इच्छा से एक दुष्ट वृत्ति, असाधु वृत्ति से युक्त होकर के जिनको अपने स्तनों में लगे हुए कालकोट विष का पान कराया था, उसे भी जिन्होंने कृष्ण ने क्या किया, मात्र योग्य गति प्रदान की। धात्रुचिता मात्र योग्य, जो माता की को गति दे सकते हैं, किसी ऐसी गति प्रदान की थी उस कृष्ण को छोड़कर अन्य किसकी। ऐसा कौन दयालु है जिसके शरणापन्न हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर महाप्रभु कृष्ण के नाम की, भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। कृष्ण कौन है, समर्थ है, वदान्य है, भक्त वत्सल है। ऐसे कृष्ण को छोड़कर के पंडित जो है किसी अन्य का भजन कभी नहीं करते। बता रहे जिन श्री कृष्ण के नाम मात्र से ही जगत पवित्र हो जाता है, फिर भी उनका नाम दुखित जीव नहीं लेते हैं। जिन श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मादि भी विह्वल हो जाते हैं, उन महोत्सव को छोड़कर लोग दूसरे प्रकार के नृत्य गीत आदि में अपना हर समय अमंगल करते रहते हैं। जिन श्री कृष्ण के नाम को धन कुल और विद्या के मद में भूल जाते हैं। कैसा नाम है भगवान का, बड़ा मंगलमय नाम है, लेकिन उसको भी लोग विद्या के मद में, धन के मद में, कुल के मद में भूल जाते हैं।
ऐसे लोग हैं भैया, इसलिए कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, हे भाई तुम मेरे सब सत्य वचनों को सुनो, श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी अमूल्य धन का भजन करो, अर्थात भगवान के चरणों का भजन करो, चरणों पे ध्यान करो। जिन श्री चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी सदा ललायित रहती हैं और जिन श्री चरणों का सेवन करके शिव जी अनेक अनन्य दास हो गए हैं, शिव जी उनके दास हो गए हैं भगवान के सेवा कर करके, और जिन श्री चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, हे भाइयों ऐसे श्री पाद पद्मों के लिए सभी आशा करो। अर्थात सब लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी भक्त है भजन करता है उसको हर समय यही इच्छा करनी चाहिए कि मैं कब कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा करूंगा, भगवान के श्री चरणों की सेवा करूंगा। तो बता रहे हैं महाप्रभु, फिर आवेश में आकर के बोलते हैं कि देखूं इस नवद्वीप में किसकी शक्ति है जो मेरी इस व्याख्या का मेरे सन्मुख खंडन कर सके। क्योंकि महाप्रभु पहले भी तो ऐसे कई प्रकार से खंडन मंडन करते थे, लेकिन वो तो अलग बात थी, विद्या विलास था। यहाँ पर प्रभु जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, और एक भक्त की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। महाप्रभु भक्तावेश में है, तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि कौन है, किसमें शक्ति है जो मेरी व्याख्या का मेरे सामने आकर खंडन कर दे, जो मैंने व्याख्या कर दी। कोई है जो मेरे से शास्त्रार्थ करना चाहता है कि हाँ जितने भी सूत्र जितनी भी वृत्तियां हैं सबकी व्याख्या प्रभु किसमें कर रहे हैं, हरि नाम में कर रहे हैं, सब में हरि नाम ही सिद्ध कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जिन कृष्ण के नाम लेने मात्र से जगत पवित्र हो जाता है, ऐसा भगवान का मंगलमय नाम है। फिर भी जीव दुखित, जीव संसार में दुख पाकर के भी उनका नाम नहीं लेता। जिनके महोत्सव में ब्रह्मा आदि भी विवल हो जाते हैं, अर्थात इतना प्रेम है ब्रह्मा जी के हृदय में, महोत्सव नहीं कर पाते भगवान का, उस महोत्सव को छोड़कर, मतलब कर नहीं पाते, अर्थात करते हैं लेकिन विवल हुए रहते हैं, अर्थात उनको कोई सुधबुद्धि नहीं रहती। इतना प्रेम में पागल हो जाते हैं ब्रह्मा जैसे देवता भी, शिव जी जैसे देवता भी, वो भी कहते ऐसे कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मा आदि जिनके विवल हो जाते हैं, ऐसे महोत्सव को छोड़कर भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पे तो कुछ नहीं करेंगे, अपने जन्मदिन पे अपने उस पे बहुत अनेक प्रकार के नृत्य गीत, मदिरा पान करेंगे, गंदे गंदे गाने लगाकर नाचेंगे, बहुत कुछ प्रकार के नृत्य गीत करते हैं और अपना अमंगल करते रहते हैं, अपनी आयु को नष्ट करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति जो आया है उसको भी समय नष्ट करते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। अब बता रहे हैं कि परब्रह्म विश्वम्भर स्वयं ही शब्दों के मूर्ति में विग्रह है, वे जिस शब्द की जो व्याख्या करते हैं वही सत्य होती है। अब भगवान क्या है, स्वयं शब्दों के मूर्ति में विग्रह, मतलब भगवान से ही तो शब्द ब्रह्म निकला, तो भगवान स्वयं विग्रह है, शब्दों के मूर्ति में विग्रह, और जिसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो सब सत्य ही है। ये वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं। बता रहे प्रभु प्रेम में विवल होकर जो सत्य है उसका बखान कर रहे हैं और सभी विद्यार्थी मोहित होकर उसको एक मन से सुन रहे हैं। विद्यार्थियों का तो इतना प्रेम है महाप्रभु से, वो तो निमाई पंडित के बिना किसी और से पढ़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो भी बड़े मोहित हैं। जो बोले जा रहे हैं बहुत ही कान लगाकर सुन रहे हैं सारे विद्यार्थी। बता रहे स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शब्द परम सत्य श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। प्रभु जो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। बात सही बताई कि जो भी स्वाभाविक रूप से जितने भी शब्द हैं वो सब भगवान कृष्ण का ही तो वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई समझने वाला है, भक्त है, तो वो वैसी ही व्याख्या समझेगा, इसीलिए इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। जो प्रभु व्याख्या कर रहे हैं वो गलत नहीं है। कुछ ही देर में जब श्री विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान हो गया तब वे लज्जित हो गए। अब महाप्रभु का आवेश कम हुआ तो देखा, अरे ये तो स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने सारे विद्यार्थी, तो देखा मैं क्या वर्णन कर रहा हूं। अब महाप्रभु भाव से बाहर आ गए भक्त वाले आवेश से, तो लज्जित होकर के विद्यार्थियों से इस प्रकार कहने लगे। प्रभु बोले, आज मैंने सूत्रों की व्याख्या कैसी की? सभी विद्यार्थी बोले, हम तो कुछ नहीं समझे, आपने तो सभी शब्दों का अर्थ एकमात्र श्री कृष्ण ही बताया। यहाँ भला कौन ऐसा पात्र है जो आपकी इस व्याख्या को समझ सके? क्योंकि विद्यार्थी पहले व्याकरण समझते थे, अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं, टीकाएं होती हैं व्याकरण में कि यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ हलंत लगेगा, इसकी ये विभक्ति है, तीसरी विभक्ति ये होगी, इसकी दूसरी विभक्ति ये होगी, ये लट लकार है, ये लोट लकार है, बहुत प्रकार की चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कह रहे हैं आप तो सब कुछ कृष्ण कृष्ण ही बोले जा रहे हैं, तो कौन है यहाँ पर ऐसा जो आपकी व्याख्या को समझ सके? तो फिर महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, भाइयों सुनो, आज अपनी पुस्तकों को बांध लो और चलो गंगा स्नान को चलते हैं। प्रभु के वचन सुनते ही सभी ने पुस्तकें बांध ली और विशंबर के साथ गंगा स्नान को चल पड़े। पहले भी महाप्रभु जब पढ़ाते थे सबको गंगा में बहुत जाकर के स्नान करते थे, सबके साथ बड़े प्रकार की जलकेली करते थे, और यहाँ आज फिर जा रहे हैं। प्रभु विशंबर गंगा जल में ऐसे क्रीड़ा करते हैं और कहते सबको साथ लेकर के कूद जाते हैं गंगा जी में। श्री विशंबर राय गंगा जल में विहार कर रहे हैं और नदिया के परम सुकृतिशाली सब लोग देख रहे हैं। बता रहे हैं जो लोग देख रहे हैं महाप्रभु को इस प्रकार गंगा जी में विहार करते हुए,
वो कौन है, बहुत ही सुकृतिशाली हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा विलास कहाँ देखने को मिलेगा। तो बता रहे हैं, और ब्रह्मा आदि भी जिस रूप के दर्शन को अभिलाषा करते हैं कि हम उस प्रभु का दर्शन कर सके, इतने सुंदर रूप का निमाई के, वही प्रभु विप्र रूप से जल में विहार कर रहे हैं, वही प्रभु एक लीला कर रहे हैं संसार में। एक ब्राह्मण बालक बन के आ गए, जगन्नाथ मिश्र जी के घर में जन्म ले लिया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। गंगा घाट पर जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं वे सब गौरचंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं, जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं सब महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं, और सभी लोग परस्पर कह रहे हैं कि माता पिता, जो वो माता पिता धन्य हैं जिनके ऐसे ये पुत्र हैं बड़े सुंदर। ऐसा बोल बोल के सब लोग देख रहे हैं महाप्रभु जी की तरफ। और प्रभु का स्पर्श पाते ही गंगा देवी भी बड़ी उल्लासित हो गई, उनके अंदर तरंगे उठने लगी, बड़ी आनंद से अपनी तरंगों को प्रकट करने लगी गंगा जी, और तरंगों के बहाने नृत्य कर रही है, मानो ऐसे लग रहा है गंगा देवी। बता रहे हैं क्यों, बोले अनंत ब्रह्मांड भी जिनके चरण युगल की सेवा करते हैं भगवान के, ऐसे भगवान को भगवान गंगा जी में आकर के कूद गए, और वहां पर आके गंगा जी क्या कर रही हैं, उन तरंगों के बहाने प्रभु को चारों ओर से घेर करके अलक्षित रूप से उनका अभिषेक कर रही हैं। गंगा जी अपने आप से तरंगे ला ला के ठाकुर जी के ऊपर डाल रही हैं, उनका अभिषेक कर रही है मानो। अब बता रहे इस तरह से गंगा देवी बड़ी ही उल्लसित हैं। प्रभु ने कृष्ण लीला में यमुना जी का सौभाग्य रखा, यमुना जी को सौभाग्य बढ़ाया, और इस लीला में भगवान ने गंगा जी का सौभाग्य बढ़ा दिया। प्रभु कभी भी बड़े भक्त वत्सल है। गंगा जी के मन में इच्छा हो गई थी कि मेरे में तो प्रभु ने विहार किया नहीं, और यमुना जी का कितना भाग्य है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, गंगा जी का भी भाग्य बढ़ा दिया। यहाँ पर बता रहे अब वृंदावन दास ठाकुर जी कि वेद ही सब इन सब लीलाओं के मर्म को जानते हैं, और समय में आने पर दोबारा ये सब लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। ये वृंदावन दास ठाकुर जी की एक घोषणा है कि धीरे धीरे और सब ये लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी सब जगह। अब फिर क्या हुआ, महाप्रभु ने जब स्नान किया, स्नान करके अपने घर आ गए, और सारे विद्यार्थी भी अपने अपने घर चले गए, अपने बैग लेकर के, पुस्तकें लेकर के। और फिर आके घर आकर प्रभु ने कपड़े बदले, अपने चरण धोए, और तुलसी में जल देकर उसका सेचन किया। ये सब चीजें महाप्रभु करते थे रोज पहले से। तो यह भी एक लीला, भगवान लीला के माध्यम से सबको शिक्षा देते हैं कि जब भी घर आओ पहले वस्त्र बदल के चरण धो, और फिर तुलसी जी में जल दो, सुबह का अगर समय हो, और दोपहर में भी हम दे सकते हैं, अगर छाया में रखी है तो। तुलसी जी का सेचन किया, फिर यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करके भोजन करने के लिए जा बैठे घर में। माता ने क्या किया, तुलसी मंजरी सहित दिव्य अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रखा। तुलसी मंजरी सहित अर्थात जो भोग लगा हुआ अन्न था वो ठाकुर जी के सामने रखा, महाप्रभु के सामने रखा, शची मैया ने अपने पुत्र के सामने। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, उसको निवेदन करके अनंत ब्रह्मांड के नाथ प्रभु विश्वम्भर भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो माता सामने बैठी थी, शची मैया। बड़ा सुंदर ये दृश्य है, प्रभु भोजन कर रहे हैं, शची मैया सामने बैठी हैं, और जो उनकी पत्नी है विष्णुप्रिया देवी जी पतिव्रता है, वो घर के भीतर से प्रभु की ओर देख रही थी अंदर से, क्योंकि माँ बेटा बैठ करके बात कर रहे हैं, तो बीच में नहीं आके बैठी, अंदर से बैठ करके देख रही हैं भीतर से। माँ पूछती है, वत्स आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी और किसी से झगड़ा तो नहीं किया? क्योंकि पहले ऐसे होता था, प्रभु सबके साथ झगड़ा करते थे, खंडन मंडन करते थे। तो माँ पूछती हैं, आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है, किसी से झगड़ा तो नहीं किया? इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो प्रभु ने कहा, आज मैंने श्री कृष्ण नाम पढ़ा, गुण धाम श्री कृष्ण चरण कमल ही सत्य हैं, और श्री कृष्ण नाम के गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है, और सत्य हैं वे जो श्री कृष्ण चंद्र के सेवक हैं। कौन कौन सत्य है? भगवान का नाम सत्य है, भगवान के चरण कमल सत्य हैं, और भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है। जो भगवान का गुणगान गाता है, उनका कथा सुनता है, उनका कीर्तन करता है, वही सत्य है। जगत में सब कुछ बात झूठा है। इसीलिए तो बोलते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये बात प्रभु जी बोल रहे हैं। लेकिन वही बात है, हम लोग सारा जीवन ये बात समझ में नहीं आती। सारा जीवन हमें संसार ही सत्य लगता है, और मरने के बाद लोग बोलते रहते हैं राम नाम सत्य, फिर उसको सुनाई नहीं देता बेचारे को। तो यहाँ पर प्रभु भी शिक्षा दे रहे हैं माता को कि माँ मैंने कृष्ण नाम पढ़ा है आज, और आज मैंने क्या देखा, सब क्या जाना कि भगवान के चरण कमल ही सत्य है, उनका गुणों का श्रवण कीर्तन ही सत्य है। और कौन सत्य है? उनके सेवक सत्य हैं, भगवान के सेवक भी सत्य हैं, नित्य हैं। बता रहे हैं वही शास्त्र सत्य हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं। अन्यथा होने पर वे शास्त्र पाखंडत्व को प्राप्त होते हैं कि जो अगर
किसी शास्त्र में कृष्ण भक्ति की महिमा नहीं है तो वो शास्त्र नहीं, वो पाखंड है। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे हैं। अब बताया यहाँ पे टीका में श्रीमद् भाष्य में बता रहे हैं कि ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 वेद हैं, और महाभारत और मूल रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण और पंचरात्रि ग्रंथ है, ये सारे शास्त्र कहे जाते हैं। इनके अनुकूल जो दूसरे सब ग्रंथ हैं जो इनके जैसे अनुकूल हैं, अर्थात इनकी व्याख्या को जो आगे बढ़ाते हैं, वो शास्त्र श्रेणी में आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वे सब क्या है, कुमार्ग है, वे ग्रंथ शास्त्र हैं ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि वही शास्त्र सत्य हैं जो इन 4 वेदों, मूल रामायण, महाभारत और पंचरात्र, इन सभी के अनुगत्य हैं, अनुकूल है। इनके जैसे जैसे इनमें वर्णन उन किसी और शास्त्र में अगर ऐसा वर्णन है तो वही ठीक है, नहीं तो बाकी सब अन्यथा है। तो बता रहे हैं कि जिस शास्त्र या पुराण में एकमात्र श्री हरि भक्ति ही मुख्य तात्पर्य रूप से दृष्टिगत नहीं होती, मतलब कोई शास्त्र ऐसा है अगर जिसमें कर्म परिपादक है, जो कर्म की व्याख्या करता है, कर्म कांड की या ज्ञान कांड की, भक्ति की व्याख्या मुख्य तात्पर्य रूप में नहीं दिखाता, वो साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा भी अगर उसका शास्त्र वर्णन करे, उस शास्त्र का सुनाए, तब भी उसको श्रवण करना किसी के लिए उचित नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हरि भक्ति की व्याख्या करता है शास्त्र कोई, तभी वो शास्त्र पढ़ने योग्य है और सुनने योग्य है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसको सुनने का। अगर ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, वर्णन करें ऐसे शास्त्र का, तो उसको सुनो मत। बता रहे चंडाल भी यदि श्री कृष्ण नाम कहे तो वह चंडाल नहीं है, और अगर विप्र भी यदि असत पथ पर चल रहा है तो वह विप्र नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहीं यदि असत पथ चले। ये चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं शची मैया को। इस प्रकार महाप्रभु सब प्रकार का ज्ञान शची मैया को देने लग गए, जिसमें वो अनेक प्रकार की अब कृष्ण नाम की व्याख्या करेंगे। अब बता रहे हैं जैसे कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था। कपिल देव भागवत के 3 स्कंद में कथा आती है, भगवान कपिल देव अवतार हुए थे देवहूति जी के घर में। कर्दम ऋषि के पुत्र, कर्दम और देवहूति के पुत्र थे कपिल देव भगवान। पहले उनके 9 कन्याएं हुई थी, 10वें बालक थे कपिल देव। तो जब ये बालक जन्म हुए तब कर्दम जी घर छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे। फिर जब इनके पिता जाने के बाद कपिल देव भगवान बड़े हुए हैं, तब जो इनकी माता थी देवहूति, उन्होंने अपने पुत्र से ज्ञान पूछा था संसार का और भगवान के विषय में पूछा था। तो वहां पर कपिल देव भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। वही उपदेश यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु शची मैया को दे रहे हैं ऐसे ही। तो क्या कह रहे हैं शची मैया को? प्रभु हे माता, श्री कृष्ण के सेवक का कभी नाश है ही नहीं। श्री कृष्ण का सेवक का कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण दास को देखकर काल चक्र भी डरता है। गर्भवास में एवं जन्म और मरण के समय जीव को जितना भी दुख होता है, जीव को गर्भवास में भी दुख होता है, जब गर्भ में रहता है उल्टा लटका होता है, जन्म के समय भी दुख होता है, मरण के समय भी दुख होता है। इसीलिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुअर्पणम, ये 4 प्रकार के रोग बताए हैं कि जन्म और मृत्यु ये रोग है। जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात बीमारी, ये 4 रोग हर जीव को हैं। तो बता रहे जितना भी कष्ट होता है हे माता, श्री कृष्ण के सेवक को उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता कि जन्म के समय जो कष्ट होता है, मरने के समय जो कष्ट होता है, गर्भ के अंदर जो कष्ट होता है, वो एक कृष्ण भक्त को कभी नहीं होता। यहाँ पर फिर जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं अपनी माता को पूरा ज्ञान देंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जगत के पिता हैं, और जो पिता को नहीं भजता है उसे पितृद्रोही पातकी पुत्र को जन्म जन्मांतर तक दुखी भोगना पड़ता है। क्या? जो पिता का भजन नहीं करता। हे माता, जीव की श्री कृष्ण भजन करने से जो जो दुर्गति होती है वह सब मनोयोग पूर्वक सुनो। बता रहे हैं जो जीव भगवान का भजन नहीं करता उसकी क्या दुर्गति होगी, अब सुनो उसको। बता रहे हैं वह जीव क्या करता है, जन्म लेता है और फिर मर के दोबारा बार बार गर्भवास को प्राप्त होता है। तो पहले तो क्या हो रहा है, पहले ही कष्ट पाया, जन्म जब गर्भ में आया गर्भ का कष्ट लिया, फिर जन्मने का कष्ट लिया, जन्म कष्ट लेने के बाद जब संसार में विचर रहा था भगवान का भजन न करने के कारण सारा जीवन मारा मारा फिरेगा, अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ, कभी उसको शांति नहीं मिलेगी, और दोबारा फिर जब मर जाएगा फिर दोबारा गर्भवास लेगा। तो ऐसी गति होती है जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनकी। बता रहे उस समय जब गर्भवास प्राप्त करता है बार बार, तो सारे शरीर में क्या होता है, जितने भी पुराने पाप किए हुए और इसने पूर्वकृत पाप, उसका प्रकाश उसके सामने आ जाता है। और माता जो भी कड़वी, खट्टी, मीठी, नमकीन वस्तु खाती है उसका रस जा जाकर उसके शरीर में लगता है, बच्चे के पेट में उल्टा लटका होता है, जिससे बड़ा ही कष्ट पाता है। उससे उसके मांस में शरीर को कीड़े घेर घेर करके खाते हैं पेट के अंदर, और उनको हटाने की शक्ति उसमें नहीं होती। इस प्रकार
दंशन की जलन से वह जलकर मरता रहता है वहां अंदर। और गर्भ पिंजरा, एक पिंजरे की तरह गर्भ ढका हुआ है ऊपर से मांस से, उसके अंदर पड़ा हुआ पिंजरे के है, हिलडुल भी नहीं सकता है। कितना छोटा होता है पेट स्त्री का, उसके अंदर एक पेट के अंदर एक बच्चा, एक जीवात्मा जो है कष्ट पाती है, ऐसे एक जीव। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनको किस प्रकार से कष्ट होता है। फिर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं वह केवल प्रारब्ध भोग के लिए है। बोले फिर भी जो प्राण बचे रहते हैं वो क्या है, क्योंकि उसको भगवान ने उसका प्रारब्ध अर्थात उसके अच्छे बुरे कर्मों का संगात होता है शरीर, वो अच्छे बुरे कर्मों का फल उसको भुगवाना है, तो इसीलिए वो उसके शरीर में जान नहीं निकलती, प्राण नहीं निकलती, लेकिन कष्ट वो बहुत पाता है। तो ऐसी दुर्गति होती है जीव की। अब यहाँ पर कई चीजें बताई गई थी। जब वहां विदेहराज निमि ने भी वर्णन किया 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में, नव युगेंद्र में विदेहराज निमि के प्रति नव युगेंद्र में एक मुनि है चमस मुनि, उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते चारों आश्रमों में, वर्णाश्रम की व्यवस्था में, और उनकी अवज्ञा करते हैं, वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर क्या होते हैं, अधपतित हो जाते हैं। ये श्लोक है, यह एषाम पुरुष साक्षात आत्म अपरभ्रमम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पत्यन्ति अध, कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते, उनकी अवज्ञा करते हैं, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अधपतित हो जाते हैं, अर्थात नीच योनियों में चले जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जीव जो है भगवान को भूले हुए उसको अनादि समय हो गया, अनादि काल से बहिर्मुख है वो, इसलिए माया उसको संसार आदि दुख प्रदान करती है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी क्या करता है, दोबारा उठ करके दोबारा मृत्यु लोक में आ जाता है। इस प्रकार जैसे दंड मिलता है ना किसी व्यक्ति को, इस प्रकार जीव को दंड मिल रहा है। बता रहे हैं महाभगवान की माता, जो मैंने जो यह काल की कथा कही है, मनुष्य इसके प्रभाव से ही चालित होते हैं। काल के अनुसार एक व्यक्ति कितने समय तक जिएगा, कितने श्वास लेगा, सब पहले से निर्धारित होता है। तो उसी के प्रभाव से मनुष्य चल रहा है। जैसे मेघ कहते कैसे चलते हैं, वायु द्वारा चलते हैं। जब वायु आती है तो मेघ को उड़ा करके ले जाती है, लेकिन चलने पर भी वे वायु के पराक्रम को नहीं जान सकते। उसी प्रकार मनुष्य बलवान काल के विक्रम को नहीं जान पाता कि काल कितना बलवान है, ये मनुष्य कभी जान नहीं पाता, जबकि चालित काल से ही हो रहा है। मनुष्य सुख की अभिलाषा से जिस जिस आवश्यक वस्तु को बहुत कष्ट से प्राप्त करता है, काल उसके द्वारा की हुई उस वस्तु को नष्ट करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको चेतना नहीं आती कि मैंने इतना परिश्रम करके घर बनाया था, ये घर नष्ट हो रहा है, फिर उसको जोड़ने में लगा रहता है। इस बता रहे हैं कि मंदमती जीव क्या होता है, मोह में पड़कर क्या करता है, कलत्र आदि के साथ अनित्य देह गेह और धन आदि को नित्य मान लेता है। जो कलत्र है परिवार आदि, उनके जो अनित्य देह है, संसार है, ये सब अनित्य है, इसको ही नित्य मान लेता है। इसीलिए सब वस्तुओं के नष्ट होने पर शोक में निमग्न हो जाता है। कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, मेरा ये लुट गया, क्यों दुखी होता है, क्योंकि उसको वो अनित्य वस्तु को नित्य मान रहा है, इसीलिए तो दुखी होता है। जब अगर उसको यही समझ आ गया कि ये सब तो नष्ट होना ही था एक दिन, तो फिर अगर आज नष्ट हो गया तो उसमें दुख क्या। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अनित्य को नित्य मान करके बैठा है। और बता रहे हैं कि वहां पर दैव माया ऐसी है कि मनुष्य को जब नरक योनि प्राप्त होती है ना, तो नरक योनि में जो नरक में रहने वाले लोगों को खाना पीना तो देते हैं, नहीं तो मर जाएंगे, तो वहां पे भी आहार आदि से संतुष्ट रहने के कारण नारकीय शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते। नारकीय शरीर मिल गया, लेकिन जब नारकीय शरीर मिलता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सूअर का शरीर मिल गया, सूअर तो विष्ठा खाता है, लेकिन वो विष्ठा वाले शरीर, विष्ठा खाने वाला सूअर इतनी आसक्ति करता है अपने सूअर के शरीर में, उसको डंडा मारो तो वो भी ऐसे भागता है, वो बड़ा कष्ट पाता है, क्योंकि वो उसकी नारकीय शरीर में भी आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार बता रहे हैं कि वही व्यक्ति अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों आदि में नाना प्रकार के पापचरण में प्रवृत्त रहता है, पापाचरण करता रहता है, सब में आसक्त हुआ। और इस प्रकार कहते क्या होता है, वो ग्रहवृत्ति व्यक्ति कपट धर्म युक्त सुख दुख प्रदान, घर में शिशुओं की मीठी मीठी आधी आधी भोली और असती स्त्रियों के द्वारा निर्जन में प्रदर्शित समोग आदि रूपा माया के द्वारा मन और इंद्रियों सहित निर्लस होकर नियुक्त हो जाता है। कहते क्या होता है, जब बच्चे तोतली बोतली बोली बोलते हैं तो जीव आसक्त हो जाता है उसमें, और भूल जाता है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है, भगवान का भजन करना चाहिए, उसमें लिप्त होकर के, उसमें ही आसक्त होकर के अपना समय नष्ट कर देता है और स्त्री के जाल में फंस जाता है। घर में स्त्री है, उसको छोड़ करके बाहर भी स्त्री संग करता है, और दुख के लिए, प्रतिकार के लिए यत्न को भी क्या करता है कि ये दुख को मिटाने के लिए जो यत्न करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे मान लो कोरोना आया
तो कोरोना के समय सब लोग अंदर घुस गए। अब देखा जाए तो अंदर घुस गए तो शिक्षा लेनी चाहिए, भैया देखो ऐसी बीमारी आ गई जिसने सबको अंदर घुसा दिया। मतलब कितना हम कितना अनसर्टन है, ये सोचना चाहिए कि कभी कुछ भी हो सकता है, तो भगवान के वचन में लग जाओ। लेकिन इस चीज के लिए जब जीव को ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उस समय भी लोग जब अंदर घुस गए तो वो उस प्रतिकार के लिए जो किया गया प्रयत्न था उसको ही सुख मान लेता है कि हाँ अंदर चले गए, बढ़िया ठीक हो गया, बच गए, बस ये अच्छा कर लिया हमने। कभी भी भजन में नहीं लगता। इस बता रहे हैं कि जिनके पोषण से अधोगति होती है, किनके पोषण से, कुटुंबियों के पोषण से, क्योंकि उन कुटुंबियों के पोषण के कारण वो पाप करता है, कहीं से भी अर्थ उपार्जन करके उनका पोषण करता रहता है, चोरी कर बैठता है दूसरे के धन की परिवार के लिए, तो इसीलिए उसकी अधोगति तो उसकी होगी ना जिसने चोरी की। तो कहते फिर क्या होता है, स्वयं उनके खाने से जो बचा रहता है उसको खा करके अपना जीवन धारण करता है। मतलब बच्चों के लिए मनुष्य पाप भी करता है और फिर खाता क्या है, उनका छोड़ा हुआ अन्न। और जब कहते कभी जीविका से रहित हो जाता है तो अन्य साधनों का अवलंबन करने की बार बार चेष्टा करता है, और असफल होने पर लोभ में लिप्त होकर दूसरे का धन की इच्छा करने लगता है कि दूसरे से धन मिल जाए, कोई हमारा गुजारा ऐसे चलता रहे भैया। तो बता रहे इस प्रकार जब बार बार यत्न करने पर अभागा कुटुंबियों का भोजन भरण पोषण नहीं कर पाता, फिर बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है, दुखी हो जाता है। और असमर्थ होने पर क्या करता है, किसी जैसे कि किसान क्या होता है, बैल की अपेक्षा कर देता है, जो कोई बैल असमर्थ हो जाए किसान उसको छोड़ देता है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति जो अपने पुत्र परिवार आदि की सेवा जो है नहीं कर पाते, जब बंद कर देते हैं करना, तो वो उस व्यक्ति की अपेक्षा करने लगते हैं। उपेक्षा मतलब उसको इग्नोर करने लगते हैं कि निकल जाए घर से, ये मर जाए, और उसका आदर पहले की भांति नहीं करते। लेकिन इतना होने पर भी वो जो व्यक्ति है ना संसार में फंसा हुआ, जब उसके घर वाले उसको आदर नहीं कर रहे, बुढ़ा बिल्कुल बेकार हो गया घर में, तब भी उसका संसार से वैराग्य नहीं होता। तब भी पोतों को देख देख कर बड़ी खुशी होती है उसको, सारा दिन उनके लिए मरता रहता है। इसको बोलते हैं माया। बता रहे हैं इस प्रकार घर में पड़ा हुआ पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, कोई उसको पूछता नहीं है। पहले उसने सारे परिवार का जिसने पालन किया था, कमा कमा कर सबको दिया था, वही सारे उसको अवज्ञा पूर्वक क्या करते हैं, थोड़ा सा खाने को देते हैं बस अन्न। और जैसे कुत्ता घर में रखा हुआ कुत्ता है, उसको खाने के लिए देते हैं, थोड़ा सा जीवन यापन करता रहता है, वैसे ही वो रहते कुत्ते की भांति जीवन यापन करता है। और रोगग्रस्त तो होता ही है क्योंकि आयु बढ़ गई है, जठराग्नि मंद हो जाती है, भोजन भी कम हो जाता है, परिश्रम करने में असमर्थ होने पर भी घर में पड़ा रहकर विवश हो जाता है कि घर में ही रहना पड़ेगा अब, क्योंकि परिश्रम तो कर नहीं सकता, कहीं बाहर कोई रोटी देगा नहीं बिना काम किए, तो इसीलिए घर में ही पड़ा रहता है। अब बता रहे हैं जब उसके शरीर में रोग बढ़ जाता है, शरीर में वायु बढ़ जाती है, ऊपर को गमनागमन करती है वायु, तो उसकी श्वास की नलियां रुक जाती हैं कफ द्वारा, शरीर में कफ जमा हो जाता है और वायु के प्रकोप से चक्षु बाहर आ जाते हैं, खांसने में सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है उसको, और कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। और कहते फिर वो धीरे धीरे मृत्युशैया पर आ जाता है और सारे बंधु बांधव उसको चारों ओर से घेर कर शोक करना आरंभ कर देते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, रोने लग जाते हैं और अनेक बातें पूछते हैं उससे, लेकिन फिर भी वो किसी की बात का उत्तर नहीं दे पाता, कालपाश में जकड़ा हुआ। और इस तरह से कहते क्या होता है, दुख को देखकर अधीर हो जाता है और नष्ट बुद्धि होकर प्राणों का परित्याग करता है। भय से कई बार मलमूत्र का भी परित्याग कर देता है। कई लोगों का देखा जाता है जब मरते हैं तो उनके शरीर से मलमूत्र का त्याग हो जाता है, क्योंकि वो डर जाते हैं यमदूतों को देखकर। इसके बाद दोनों यमदूत उस ग्रहवृत्ति व्यक्ति को क्या करते हैं, स्थूल देह से निकालकर, मतलब जो शरीर दिखता है इससे निकाल करके आत्मा को यातना देह प्रदान करते हैं। यातना में देह ऐसी होती है जो देखने में स्थूल शरीर जैसी नहीं होती, मतलब हमको दृश्यमान नहीं होती वो, लेकिन वो ऐसी शरीर होता है कि उसमें जीव को अपने बुरे कर्मों का फल लेने के लिए वो शरीर दिया जाता है। मतलब जब उसको वहां पे गर्म तेल की कढ़ाई में तलेंगे तो उसको फील होगा कि मुझे तला जा रहा है, नहीं तो आत्मा का तो कोई इस तरह से फीलिंग नहीं है ना, आत्मा को कैसे तलेंगे। तो उसको भी यातना में शरीर मिलता है भोग, ये जो कर्मों का फल लेने के लिए बुरे, तो बलपूर्वक उसको गले से रस्सी से बांध कर लेकर जाते हैं, जैसे एक बद्ध पशु को लेकर के जाते हैं, और उस तरह से बड़ा ही कष्ट देते हैं। ऐसे कष्ट उनके जमदूत उसको बड़ी गालियां निकालते हैं, तिरस्कार को वाक्या बोलते हैं, उनको सुनकर उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, डरने लग जाता है,
मार्ग में बड़े बड़े कुत्ते होते हैं जिसको खाने के लिए झपटते हैं। उस समय वह अत्यंत व्यथित होकर अपने किए हुए पापों का स्मरण करता करता यमदूतों के साथ चलते रहने को विवश होता है। सारे पाप उसको याद आ रहे होते हैं। अब जब यमदूत उसको जिस रास्ते से लेकर के जा रहे होते हैं ना, उसमें जब नीचे जिस रास्ते से वो चल रहा है मिट्टी, वो बालू का मिट्टी होती है जो कि पूरी गर्म होती है, और रास्ते में कहीं जल भी नहीं होता, ना कोई विश्राम का स्थान होता है। भूख और प्यास से पीड़ा उसको इतनी ध्यान तंग कर रही होती है। ऊपर से सूर्य की किरणें प्रखर है, नीचे आग जल रही है धरती पर जो जिससे लेकर जाते हैं जहां से। भूख प्यास से प्रपीड़ित है। सूर्य की किरणों और दावानल के द्वारा संतप्त होकर चलने में बड़ा ही असमर्थ होने पर भी यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। मार मार करके कष्ट सहते हुए वो नरक में चलने के लिए विवश हो रहा है। यहाँ भी नरक और वहां भी नरक, ये भगवान के भजन को छोड़ने का फल है। तो बता रहे हैं इस तरह से श्रमवशतः वह व्यक्ति चलते चलते जहां तहां थक कर और बार बार मूर्छित होकर गिर जाता है, बार बार गिरता है, थक जाता है। इस प्रकार से उसकी दशा बताएगी। ये बड़ा सुंदर यहाँ पे बद्ध जीव की दशा बताई है जो भगवान का भजन नहीं करते। इसको हम आगे और अच्छे से श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।